हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 12th के लिए। ठीक है, पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड किया था, तो पार्ट 1 बचा था जो मेन पार्ट था। ठीक है इसका, तो आज मैंने वो पार्ट कंप्लीट करने वाला हूँ वो पार्ट में अब। तो इसमें थोड़ा आपको मैं पहले सिलेबस दिखाऊंगा, तो आपको पता होगा सिलेबस ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर आज का जो पार्ट है वो यहाँ से लेकर रहने वाला है। ठीक है, लाइक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। बस इन 3 चैप्टर के में गैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको निकालने हैं। और इसके बाद जो भी लाइक ये है अमाइन्स है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, इनकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर आपने अगर आपको ये कवर है तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो देखना चाहिए तो देखो, अगर नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें आज देखना है, मतलब हमें आज 14 मार्क्स देखने हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें हैं हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में। और यहाँ पर ही बताऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इन पर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन पर क्वेश्चन इनसे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन DTT पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, DTT पर क्वेश्चन आते हैं, डाइक्लोरोमीथेन पर आते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन पर आते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन पर आते हैं, आयोडोफॉर्म पे आते हैं, फ्रोन पर आते हैं और DTT पर आते हैं। ठीक है, अल्कोहल फिनोल एंड इथर में की बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट है। अल्कोहल का अलग है, फिनोल और इथर। ठीक है, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा आपको इसको। और अगर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसमें 6 मार्क्स आता है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो इसी में आता है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसके 4 मार्क्स हैं, आपको मैंने पहले ही सिलेबस दिखाया है। और अगर हम इसकी टर्न की बात करें, इसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो 4 मार्क्स इसमें है, तो आपको देखेंगे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स के कितने 2 क्वेश्चन। कभी कभार अगर ये टर्न फॉलो नहीं हुआ तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स MCQ। ठीक है, 1 मार्क्स MCQ। ठीक है, इनके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो मैं आपको ये भी यहीं पर बता दूं, अगर इस चैप्टर में आयुपेक नेमिंग आपसे पूछे तो वो आपको मिलेगी 2 मार्क्स की, और आपको 3 मार्क्स की देगी आयुपेक नेमिंग। अगर आपको आयुपेक नेमिंग इस चैप्टर से देंगे तो इन क्वेश्चंस का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहली सी बात। क्योंकि जो आयुपेक नेमिंग होती है वो आपको सीधे देंगे, आपको इसका नेम बताना है तो एक कंपाउंड देंगे, उसका नाम बताना है तो आयुपेक नेमिंग होगी। सिंपली वो आप पढ़ते हो पहले क्लास से, तो आपको पता होगा। अगर इस चैप्टर में आयुपेक नेमिंग आपको दे, जो पिछला ट्रेंड है, मतलब जो 2011 में देते थे, 2012 में देते थे, और इसी तरीके से अगर इस चैप्टर में फिर से उन्होंने वही दिया तो इस गैस का पढ़ने से कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो इससे आयुपेक नेमिंग नहीं देते, इससे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रोमो इथेन, हाउ विल यू गेट इथाइल नाइट्राइट, इथाइन अमाइन, ठीक है, इथाइनॉल, नाइट्रो इथेन, इथेन इथाइल एस्टेट, ये सब आपको करने हैं। ठीक है, ये सब आपको करने हैं ये क्वेश्चन। और इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, हाउ क्लोरो अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स एंड फिनाइल क्लोराइड्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रोजन एंड Cl2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा वो वही क्वेश्चन होंगे जो अभी तक एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म को कैसे आप इथेनॉल से प्रिपेयर करो। ठीक है, गिव 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, NCERT पे है। ठीक है, नाइट्रेशन भी दे सकते हो, सल्फोनेशन भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। फार्मूला बट याद रखना, फार्मूला नहीं, स्ट्रक्चर आपको, आपको ये जो रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन ना, वो आपको लिखनी है। केमिकल रिएक्शन के यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे आपको। लिखने से कुछ नहीं होगा, अगर आपने लिख लिया ना, आपको कुछ रिएक्शन लिखनी है, आपने लिख लिया, उस पर नीचे रिएक्शन नहीं दिखाई तो मार्क्स आपको उतने नहीं मिलेंगे। जो केमिस्ट्री का टीचर होता है, जो केमिस्ट्री पेपर चेक करता है, तो वो रिएक्शन पर ज़्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू आपने कितना लिखा है ऑर्गेनिक में ज़्यादा रिएक्शन, और इन चैप्टर्स में तो ज़्यादा रिएक्शन ही चलती है ना। अगर यही क्वेश्चन की बात करें तो गिव 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरो बेंजीन, ठीक हो, आप देख सकते हो ना, नाइट्रेशन भी दे सकते हो, सल्फोनेशन भी दे सकते हो, यही है 2। और अगर आप मेरे हिसाब से अगर कुछ लिखो भी नहीं, डायरेक्टली दिखाओ। ठीक है, ये बेंजीन है, डायरेक्टली दिखाओ ये बेंजीन, यहाँ पर क्लोरीन है, और यहाँ पर NHO3 H2SO4 यहाँ पर रिएजेंट डालोगे और वहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे और थोड़ा पैरा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन दिखाओगे ना, आपको मार्क्स बराबर मिलेंगे। यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लिख भी सकते हो तो वेल एंड गुड।
तो राइट टू यूज ऑफ डीटीटी। अगर हम इनकी बात करें, इन क्वेश्चंस की बात करें, तो ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी लास्ट पेज पर मिलेंगे, लास्ट पेज पर ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को उसी से कवर करो, आप इन क्वेश्चंस को उसी से कवर करो, इन वाले क्वेश्चंस को जितने भी लाइक पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से कवर करो। उससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा आपको नीट के लिए भी, ठीक है। थोड़ा ऑर्गेनिक थोड़ा लगती है लोगों को हार्ड है, तो इसलिए आपको थोड़ा नीट के लिए भी पुश अप रहेगा इससे, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी से इसको फोकस करोगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर बोलूँगा आपको, जो ये जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये एनसीईआरटी के पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। डीटीटी लिखो, आयोडो फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसमें पर क्वेश्चन आते हैं, और 2 बार क्वेश्चन इसी पर आया है। हाउ वर्समिक मिक्सचर इज फॉर्म, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू, ठीक है। ये सारे इनमें आपको कन्वर्ट करना है। इस पर क्वेश्चन तो बनते हैं, 2 साल बने हैं प्रॉपरली। इसके बाद भी बात करें तो गिव टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करो, आयोडो फॉर्म की यूजेस बताओ आप। इस जो आयोडो फॉर्म जो है वो भी एनसीईआरटी के पीछे हैं, ठीक है। हेलो अल्केन्स और हेलोरेन्स के जो चैप्टर है उसके पीछे हैं, ठीक है। गिव टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। गिव टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताना है। इसके बाद की तो इसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट्स कॉज्ड बाय फ्रॉन्स ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी के पीछे ही मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्टली एनसीईआरटी के पीछे ये हैं, ये टॉपिक्स हैं, ऑब्वियसली आपको वही से मिलेंगे ना। गिव द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन हेलो अल्केन्स, गिव 3 फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स, ठीक है। देखो अब जो ये क्वेश्चन है व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। जो ये फिटिंग रिएक्शन है, और डिस्कस व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन, नहीं इसको आप थोड़ा काट लो पहले। देखो जो फिटिंग रिएक्शन है ये अलग रिएक्शन है, व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन अलग रिएक्शन है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जो ये अलग रिएक्शन है, और रूटोज जो फिटिंग रिएक्शन है वो अलग रिएक्शन है। जो फिटिंग रिएक्शन है इसका ये मतलब है कि लाइक ये कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। अराइल हैलाइड के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप ये लिख सकते हो बाई अराइल मिलता है आपको लास्ट में। तो बट जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट बनेंगे। मैं आपको तीनों पार्ट यहाँ पर दिखाऊंगा, 1 सेकंड, जगह ऊपर है। हाँ 3 पार्ट बनते हैं, 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस, DISCUS डिस्कस, WURT वुटर्स रिएक्शन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बनता है, ये इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो रिएक्शन है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मुझे थोड़ा ऑर्गेनिक आती है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको सोडियम और ड्राई ईथर लगाना है। ड्राई ईथर लगाने के बाद आपको R और R मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपको फिर लिखना है व्हाट इज रिएक्शन है, और एक ऑर्गेनिक केमिकल कपलिंग रिएक्शन है, वायर सोडियम मेटल जो होता है वो ट्रीट किया जाता है 2 अल्काइल हैलाइड्स के साथ एनवायरनमेंट में प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन ऑफ ड्राई ईथर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ हायर अल्केन। आपको अल्केन बनानी है अलोंग विद अ कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम एंड द हैलोजन, ठीक है। ये इजी है। अगर फिर आपको बोलेंगे डिस्कस, आपको बोलेंगे एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन भी आएगा, एक्सप्लेन व्हाट इज WURT व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, वुटस अलग, वुटस किसके लिए आता है, वुटस आता है अल्काइल हैलाइड के लिए, अल्काइल हैलाइड्स के लिए, और फिटिंग आता है अराइल हैलाइड्स के लिए। तो जब ये दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है, सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ, तो वहां पर ये वुटस फिटिंग रिएक्शन आता है। और कभी कभार आपको ये नहीं देंगे, आपको सिंपल देंगे फिटिंग रिएक्शन। जो आपने क्वेश्चन देखा, देखो इसका जो मतलब है खाली अराइल हैलाइड्स के लिए है, अल्काइल हैलाइड्स की बात इसमें आपको नहीं करनी है, अराइल हैलाइड्स की बात करनी है। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो है, ये ऑलरेडी लोग पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, तो आपको पता होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा देखिए, किसी को पता नहीं होगा, कोई इसे मिक्स करेगा, तो इसलिए मैंने इस बना लिया। ये अलग क्वेश्चन है, दिस इज अनदर क्वेश्चन। मैंने एक ही साथ लिखा है, मैंने भी पागल बना किया यहाँ पर, मैंने पता नहीं क्या किया यहाँ पर, चलो छोड़ो, मैंने समझा लिया ना। यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ DTT, ठीक है। गिव एनी 2 केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन के 2 केमिकल रिएक्शन आप बताओ। गिव एनी 2 केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, 2 केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन बताओ, नाइट्रेशन एज वेल एज सल्फोनेशन। गिव आ यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ आयोडोफॉर्म का यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आपको बताना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू, इन पार्ट्स में, ठीक है। इथाइल मिथाइल सल्फाइड, इथेन प्रोपेनिक एसिड, इस पर आता है। इसके बाद अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर की बात करें तो इसमें 4 मार्क्स है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मार्क्स हैं, ठीक है। इसमें भी जो ट्रेंड रहता है वो आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। इसमें जो ट्रेंड रहता है वो यही रहता है, 3 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन देंगे, और 1 मार्क्स का आपको 1 MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी उनके पास होगा वो आपको देंगे। तो यहाँ पर आप अल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर यहाँ पर देख सकते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ठीक है।
देखो देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ ना, मैं पहले ही बोलता हूँ। देखो अगर आईयूपैक नेमिंग देंगे तो इस गैस को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, टोटली नहीं है। देखो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर आईयूपैक नेमिंग दिया, गिव द आईयूपैक नेम ऑफ, आपको इसका आईयूपैक नेम देना, इजी है, आई नो, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 मार्क्स इसमें मिलेंगे तो बचे कितने, 2 मार्क्स वो क्या होते हैं, क्वेश्चन एक देंगे ना, लाइक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अगर इसमें आईयूपैक नेमिंग देंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर 2 ही मार्क्स बचे ना, फिर 2 ही मार्क्स बचे। ये प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड था, आज का जो ट्रेंड है वो 3 मार्क्स का आपको मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। मगर याद रखना, अगर आईयूपैक नेमिंग देंगे तो कोई फायदा नहीं है। बट आजकल के ज़माने में आईयूपैक नेमिंग वहाँ देते नहीं है, वहाँ सिंपली आपको क्वेश्चंस देंगे, फिर भी बोल नहीं सकते। आप नोट करते जाओ, बस थोड़ा मैंने आइडिया देने के लिए आपको मैंने ये क्वेश्चन रखा है, अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन नहीं रखता। गिव अ मेथड विथ रिएक्शंस बाय विच ऑल द 3 टाइप ऑफ अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर, ठीक है। ग्रिग्नाइड एजेंट से हम प्रिपेयर कर सकते हैं उनको। हाउ आर इथर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, गिव इट रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स का पैटर्न, 2 मार्क्स हैं, ठीक है। वाई फिनोल्स आर एसिडिक, फिनोल्स क्यों एसिडिक हैं, ठीक है। गिव 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर, इथर की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको। और याद रखना, जो भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी आपने लिखनी है ना, वो आप सारी की सारी NCERT से ग्रेस्प करोगे, याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप सारे के सारे NCERT से ग्रेस्प करोगे। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, जितनी भी फिजिकल रिएक्शन है, चाहे वो इथर की है चाहे वो फिनोल की है, तो वो आपको NCERT से ग्रेस्प करनी है, याद रखना। गिव 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथर, इथर के 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताना है हमको। और ये भी किस में करना है आपको, ये भी NCERT से निकालना है आपको। कोई नोट बनाने की जरूरत, कोई इंटरनेट चूज करने की जरूरत नहीं है। NCERT इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो और या बोर्ड के लिए, सिंपली मानो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बट ऑर्गेनिक से थोड़ा डर है या आपको ऑर्गेनिक आती है, बट अब बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आप क्यों कर, अगर ये क्वेश्चन है, सिंपली ये क्वेश्चन को उठाओ, NCERT में फाइंड करो कहाँ है प्रिपरेशन ऑफ इथर, ठीक है। मतलब मिल गए 2 इक्वेशन, लाइक कुछ मिल गया आपको, कुछ कंटेंट, वही कॉपी पे लिख लो, वही रिएक्शंस, वही केमिकल रिएक्शंस आपको कॉपी पे लिखनी है, उससे आपको फायदा मिलेगा। उससे यही फायदा आपको मिलेगा कि जब नीट का कल एग्जामिनेशन होगा, डायरेक्टली वही केमिकल रिएक्शन अगर पूछे जाएगी तो आपको फायदा मिलेगा वहाँ पर। 4 मार्क्स आपके हाथ में, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड जो है वो इसी पर बेस्ड है कि आपको NCERT से ही केमिकल रिएक्शंस भी देते हैं। चलो कोई बात नहीं। राइट 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं यहाँ पर लाता फोटो आपके लिए, मैं आपके लिए फ़ोटो लाता और यहाँ पर अच्छी तरीके से रखता, मैं बोलता आपको ये करना है, बट थोड़ा उतना टाइम का इशू भी मुझे देखना पड़ता है ना, टाइम भी, तो इसके हिसाब से मुझे जल्दी करना पड़ा, क्योंकि अब टाइम अब वन ही मंथ है, तो इसलिए state give Lucas test to differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol. Give 1 coupling reaction of benzene diazonium chloride. What are phenols, ठीक है। Give 1 method of preparation of phenols and how it is converted to aniline. ये aniline में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बाद की बात करें तो हमको पता है what are primary, secondary and tertiary alcohols, explain with the help of examples, ठीक है। How primary, secondary and tertiary alcohols can be obtained from Grignard reagent. Give 3 chemical properties of phenol. तो जो ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने क्या आपको बोला, आपको NCERT से सीधा ग्रेस्प करना है, क्योंकि NCERT में नाइट्रेशन है कि नहीं है, NCERT में नाइट्रेशन है, NCERT में ये भी है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट, सिंपल रिएक्शन है NCERT में। यार क्या बात बताओ, OH के साथ अगर आप जिंक को ऐड करोगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन, वहाँ पर बेंजीन बनेगा। तो ये तो सिंपल रिएक्शन, इससे अलावा क्या रिएक्शन होगी। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े रिएक्शंस मिलेंगे, बट अगर आप NCERT में, खुद की NCERT में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक रिएक्शन मिलेगी, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट, तो उससे क्या बनता है, बेंजीन बनता है। तो डायरेक्टली अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगी ना जिंक के साथ। तो अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी को देखोगे, वहाँ पर ऑक्सीडेशन, बराबर ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन जिससे बेंजोक्विनोन बनता है, ठीक है। अगर आप नाइट्रेशन वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि नाइट्रेशन एक तो नाइट्रेशन वहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा तो रिएक्शन विद जिंक डस्ट लिखा हुआ है, तीसरा तो ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, तो मिल गए ना 3, मिल गए 3 सिंपल तरीके से। हाँ, अगर आपको लाइक 3 तो मिल गए, क्योंकि नाइट्रेशन में जो मिलता है ना, देखो नाइट्रेशन में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक नहीं यार, सिंपल है। नाइट्रेशन में डाइल्यूट लाइक HNO3, डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट HNO3 आपको मिलेगा क्या, रेएजेंट, डाइल्यूट HNO3 मिलेगा रेएजेंट, ठीक है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो वहाँ पर फॉर्मेशन होगा पिक्रिक एसिड का,
पिक्रिक एसिड का को आप ये भी लिख सकते हो ना, आप वहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप ये भी ऐड कर सकते हो। तो ये बात है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा अच्छी तरीके से, आपको लाइक दिमाग खुल जाएगा। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप मेरी तरफ से आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी से ही कर लो। अरे यार वो केमिकल रिएक्शन का मार्क्स आपको देगा, वो आपको लिखने के मार्क्स उतने दे देंगे जितना आप रिएक्शन को एग्जामिनेशन में देख यानी राइट करोगे, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसा ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल वहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। जब आप पहला ही पेज ओपन करोगे, फिर आपकी मर्जी है, आप करो, मैं तो बोलना है। डिस्कस डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल चेक करो। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इजी है। व्हाट आर फिनोल्स, हाउ डू दे डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम एरोमेटिक अल्कोहल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लो, रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। गिव द केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ, इसके साथ आपको इथाइल अल्कोहल की रिएक्शंस बतानी है, ठीक है। हाउ इज फिनोल ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे ऑब्टेन किया जाता है। एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाउ फिनोल रिएक्ट विथ, इसके साथ और इसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। हाउ कैन यू प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल फ्रॉम, इससे और इससे। और हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसाइल्डिहाइड बेंजीन और पिक्रिक एसिड। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, मैंने अभी आपको क्या बोला, बेंजीन किस तरीके से, अगर फिनोल को किससे करे, फिनोल को करो बेंजीन किस, जिंक से करे, तो जिंक से क्या देगा, बेंजीन देगा। पहले ये रिएक्शन की नहीं आई, ये रिसेंट वीयर का क्वेश्चन है यार, रिसेंट वीयर का क्वेश्चन है, ठीक है। सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में राइट की हुई। पिक्रिक एसिड ये भी बहुत है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। यार जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मजा ही कुछ अलग है, और नीट में भी हेल्प मिलेगी बहुत सारी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जांपल, कॉल्ब्स रिएक्शन, राइमर-टाइमर रिएक्शन, ठीक है, और विल्यमसन ईथर सिंथेसिस और अनसिमेट्रिकल ईथर। और याद रखना ये जो रिएक्शंस हैं कभी आई हुई रिएक्शंस नहीं है, बट क्या पता इस साल ये दो रिएक्शन, इस साल ये दो पार्ट्स दे, इसका 2 मार्क्स दे, इसका 2 मार्क्स दे, मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आई नो, बट हाँ एक आएगा वैल्यू बेस्ड, बट उसमें कहाँ देंगे, वो वैल्यू बेस्ड होगा। मतलब आपको 2 दे, जिसका एक मार्क्स इसका दे, 1 मार्क्स का दे, 2 मार्क्स इसका दे। ये क्वेश्चन कभी आए हुए क्वेश्चन नहीं है, पहली बात ये क्वेश्चन कभी आते नहीं है। बट अगर आए भी, मैंने ऐड इसलिए करके रखा है, वो ये आपको पढ़ कर जाना, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप एनसीईआरटी से इसको कॉपी कर सकते हो। इसके बाद आता है एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर जो इसमें है, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। बस एक ही मार्क्स इसमें आपको एमसीक्यू मिलेगा या कुछ और मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा जुबान अब बंद रखूँगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ अभी, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं बोलूँगा, अदरवाइज़ मैं बंद ही रखूँगा अब जुबान, बहुत थक गया हूँ मैं यार। अगर अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लाइक व्हाट्सअप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से। नहीं ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, लाइक मुझे पहले मैसेज करनी पड़ेगी आपको, फिर मैं आपको लिंक डालूँगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट है यही। कैनिज़ारो रिएक्शन, अरे यार 1000 बार ये रिएक्शन आई हुई हैं, चाहे जम्मू डिवीजन की बात करें, कश्मीर डिवीजन की बात करें, हर साल ये आती हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, पता ही नहीं चलता ये क्यों आती है। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पर फोकस करो, फिर आए ना आए वो उससे मतलब नहीं है हमको, एनसीईआरटी से फोकस है तो बेस्ट है। अभी भी टाइम है एनसीईआरटी करने का, मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि आपको नीट लेवल की एनसीईआरटी पढ़नी है, सिंपल लेवल की एनसीईआरटी पढ़ लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल लेवल की एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ विल यू कन्वर्ट, और यहाँ पर ये दिए हुए पार्ट्स है, सिंपल लेवल की एनसीईआरटी, लाइक जो एक क्वेश्चन देखे वो एनसीईआरटी से निकालें। गिव 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ये क्वेश्चन आते हैं, लाइक मैं यहाँ पर बताऊँ, ये क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं ये क्वेश्चन हर साल। अगर कोई क्वेश्चन लाइक मुझे नहीं इसमें ऐड किया हुआ नहीं है, लाइक इंपॉर्टेंट तो इसमें बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऐड किया है ऑब्वियसली, बट अगर कोई क्वेश्चन मतलब जम्मू डिवीजन में आया हुआ है 2022 में, मतलब मैंने ऐड नहीं किया है, भूल गए हूँ ऐड करना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन करो। हम व्हाट्सअप ग्रुप में लाइक वो नहीं लिंक्स नहीं भेजते हैं, पता है जो जितने भी हमारे वहाँ प्रेजेंट है, सिंपल हम लाइक हम ना मैसेज करेंगे ना कुछ करेंगे,
सिंपली जब पेपर आएंगे तो पेपर सेंड करेंगे, कभी कभार मटेरियल सेंड करेंगे कुछ, अदरवाइज जो लिंक्स विंक्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगी, हम नहीं करते हैं। और इस क्वेश्चन पे थोड़ा आपको मिलेगा, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको डाउट है। गिव 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है 5 केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने क्या बोला केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ से लाओ, एनसीईआरटी से, ठीक है। गिव 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सेपरेटली है, मतलब ये इससे नहीं है, ये इससे नहीं है। कभी कभार ये क्वेश्चन नहीं देंगे, कभी कभार गिव 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स देंगे, क्या देंगे, ये नहीं देंगे, गिव 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स देंगे, ठीक है। इसका भी अलग 5 मार्क्स देंगे इसका। गिव 5 एडिशन रिएक्शंस ऑफ इसका कार्बन इस ग्रुप का, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ईच एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनेज़ारो रिएक्शन। अरे यार एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनेज़ारो रिएक्शन वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द हम बोलेंगे ना लाइक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो हर साल, मैंने बोला ना इसने तो लाइन ही लगा, इस क्वेश्चन ने तो लाइन ही लगा के रखी है, चाहे एल्डोल कंडेंसेशन केनेज़ारो रिएक्शन लाइन लगा के रखी है इस क्वेश्चन में। गिव 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कभी कभार कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देंगे, कभी कभार कीटोन देंगे, आपको तैयार रहना है, एनसीईआरटी से ग्रेस्प करना है इन्फॉर्मेशन। व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ये आपको करना है। कभी कभार अगर आप एनसीईआरटी से ग्रेस्प करोगे ना, कभी कभार डायरेक्टली वही रिएक्शन नीट के एग्जामिनेशन में आई है, ठीक है। आप चेक करो नीट 2020 का पेपर, अभी बता रहा हूँ, नीट 2020 का पेपर चेक करो, ठीक है। वहाँ पर देखो, मैं भूल गया पिक्चर लाना, मुझे याद आता है ना थोड़ा थोड़ा तो मैं फिर बोलता हूँ, ठीक है। एमटीजी आपके घर में होगी, चेक करो देखो, वहाँ डायरेक्टली वही जो मैं अभी आपको चैप्टर पढ़ा रहा, जो मैं अभी आपको चैप्टर दिखा रहा हूँ, उसी के डायरेक्टली उसी के कॉन्टेक्ट में रिएक्शन उठाई गई है और डायरेक्टली आपकी नीट के एग्जामिनेशन में बोली गई है, चेक करो खुद भी। एक्सप्लेन एंडोल देखो मैंने क्या बोला, एंडोल कंडेंसेशन केनेज़ारो रिएक्शन, चाहे ये रिएक्शन मैंने नई ऐड की है, ये आई हुई रिएक्शन है, ठीक है। इसको भी आपको करना है, ये क्वेश्चन ये तो आपको करना है, तो मिनिमम आपको ये करना है। अगर कोई बच्चा इसको बोलता है ना कि मैं नहीं पढ़ूंगा इस चैप्टर को, मैं छोड़ूंगा, मैं उसको बोलूंगा आपको 2 3 5 6 क्वेश्चन आपको पढ़ कर जाना है। इसमें मैं आपको पहले ही बोलूंगा ये आपको एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनेज़ारो रिएक्शन आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है, क्योंकि और तो ये आता है। गिव टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। गिव द रिएक्शंस ऑफ एसीटोन विद दिस एंड दिस वन, लाइक आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं ढूंढना, एनसीईआरटी उठानी है, एनसीईआरटी से ग्रेस्प करना इन्फॉर्मेशन, दैट इज इट। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, आपको भी यही बोलूँगा, मैंने 10 बार मैंने 20 बार ये बोला, एनसीईआरटी आपके लिए बोल रहा हूँ। What are carboxylic acids? Give 2 method of preparation of carboxylic acid. Give the reaction of acetic acid with this and this one. फिर से बोलूँगा, एनसीईआरटी से पढ़ो। एक्सप्लेन क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। फ्रेगलक्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन सॉरी, वुल्फ कैसनार रिडक्शन, कुछ थिंग पता नहीं क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला सारी रिएक्शन उसको आपको पढ़ कर जाना है। सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए यार, बेसिक नॉलेज के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको थोड़ा पता होना चाहिए रिएक्शन के बारे में, कुछ पता होना चाहिए, फिर लिखोगे तो आप, मुझे पता है आप लिखोगे, कश्मीर के बच्चे हो तो पेपर को तो। गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, गिव द रिएक्शन ऑफ एसिटाइल एल्डिहाइड विद ग्रिग्नाइट एजेंट ग्लाइकोल हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, मैंने ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। इथेनॉल को आप कैसे कन्वर्ट करोगे इनमें, एसिटिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करो इससे और इसके साथ। यहाँ तक इसके थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको लाइक कुछ समझ आया होगा कैसे आपको मटेरियल निकालना है और कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना है, और क्या और कुछ नहीं है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमानिल्लाह।
तो मैं आपको यही बोलूँगा जो लाइक जो उसके इसके बाद जितने भी पार्ट हैं, सॉरी इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो एमाइनस है, बायोमॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, आपको अगर आपको नहीं देखना है तो नहीं देखना, ठीक है, कोई बात नहीं। जो मैंने बोला एनसीईआरटी उसको नज़रअंदाज रखना, एनसीईआरटी को सारे का साना मानना, ठीक है, एनसीईआरटी इज़ बेस्ट, ठीक है, उसी से आप मटेरियल अपना ढूंढना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमानिल्लाह।